नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई द मंकी मूवी के बारे में। इस मूवी का जो जॉनरा है वो है हॉरर कॉमेडी। देखिए, हॉरर कॉमेडी का जो जॉनरा है वो बहुत बड़ा जॉनरा है। वर्ल्ड वाइड इसमें मूवीज बनती हैं, इंडिया में बनती हैं और बाकी देशों में बनती है। इंडिया में भूल भुलैया इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बाकी भी कई मूवीज बनी है हॉरर जॉनरा में। स्त्री पूरा हॉरर कॉमेडी के हिसाब से बना है और हॉलीवुड में भी बहुत सारी मूवीज हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। पर जो नयापन हमें द मंकी में देखने को मिलता है वो इसके सीक्वेंसेस में है। जिस तरह के डेथ सीक्वेंसेस उन्होंने इस मूवी में यूज किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, वो काफी मजेदार है। काफी जगह पे तो हमें लगता है कि यार ये सडनली कैसे हो गया। कुछ सीन्स तो इसमें ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर फर्स्ट हमें शॉक होता है कि ये हो कैसे गए, और वो बहुत क्रिएटिवली डिजाइन किए उन्होंने। और जिस तरह के सीन्स इसमें यूज किए हैं, अगर आप उसका प्राइम एग्जांपल लें तो आप द बॉयज देख सकते हैं। द बॉयज में जिस तरह के डेथ सीक्वेंसेस उन्होंने शूट किए थे ना, उसी तरह के डेथ सीक्वेंसेस इन्होंने शूट किए हैं द मंकी में। ये दो लड़कों की कहानी है जो अपनी मम्मी के साथ रहते हैं। एक दिन उन्हें एक बंदर मिलता है, एक टॉय रहता है वो। तो उसके आने के बाद इनके आसपास लोगों की मौतें होने लगती हैं। ये देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि कैसे होने लगा। फिर उनको समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं इस सब के पीछे उस बंदर का हाथ है। तो वो उसे पीछे छुड़ाने के लिए उसे कुएं में डाल देते हैं। अब कहानी जो है फास्ट फॉरवर्ड होती है कुछ सालों बाद, जब ये दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं। उसमें से एक लड़की की शादी हो चुकी है और उसका एक लड़का भी है। और अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि फिर वैसी डेथ्स होने लगती हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि अब वो बंदर वापस आ चुका है। अब इसके बाद कहानी में जो ट्विस्ट आते हैं, इस तरह के सीन्स होते हैं, जिस तरह की मौतें होती हैं, वो आपको शॉक भी करती हैं और हंसाती भी हैं। और ये चीज जो है ना वो पूरी मूवी में चलती रहती है। इसके जो डेथ सीक्वेंस में शूट किए गए हैं उसका अगर आपको एग्जाम्पल लेना हो तो फाइनल डेस्टिनेशन इसका प्राइम एग्जाम्पल है। इस तरह की मौतें उस मूवी में शूट की गई थी, उस तरह के सीन्स लगभग इसमें भी शूट किए गए हैं और वो काफी मजेदार भी लगते हैं। अब ये बात तो रहेगी मूवी में अच्छा क्या है। मूवी की जो मुख्य समस्याएं है ना वो ये हैं। एक तो इसकी परफॉर्मेंसेस कोई ज्यादा अच्छी है नहीं, हल्की सी परफॉर्मेंस है। इसका बजट भी कहीं की जगह पर हमें कम दिखता है। और मूवी की जो एक और समस्या है वो ये है कि भाई मूवी इंगेजिंग नहीं है। मूवी जो है इंटरवल तक ही इंगेजिंग है, इंटरवल के बाद ही हमें थोड़ी बोरिंग लगने लगती है। वो मजा नहीं आता हमें इंटरवल के बाद। मुझे तो इस मूवी को देखते टाइम कुछ बार ऐसा भी लगा कि शायद इंटरवल से पहले किसी और डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था और इंटरवल के बाद किसी और डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट कर दिया। या फिर हो सकता है कि डायरेक्टर ने अपने डीओपी को बोल दिया होगा कि तुम ही डायरेक्ट कर लो इस मूवी को आगे। तो वो मजा नहीं आता है हमें इंटरवल के बाद। इंटरवल तक ही मूवी ठीक रहती है। अगर ये उसको वहीं खत्म कर देता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। और हाँ, इस मूवी की अगर हम पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो मूवी है ये बच्चों के साथ देखने की तो है नहीं। हाँ, सारा ब्लड शेड है, खून खराबा है, तो आप बच्चों के साथ तो ना ही देखें, तो मैं ये सलाह दूंगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अपने थॉट्स बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और रिकमेंडेशन अगर देना चाहें तो आप दीजिए ताकि हम और भी इस तरह के वीडियोस बनाते रहें। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।